पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी मशरिक़ वस्ता में अमन की नवीद। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक। दावा किया कि ईरान से मुआहदे पर ज़्यादातर मामला तय पा गए। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़े किया कि मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। मामले पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात हुई। कई मुस्लिम अक्सरियती रहनुमाओं से तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। ट्रंप ने नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर जंग को हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन की कोशिशों का खैर मकदम। कहा, खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सऊदीया, कतर, तुर्की, मिस्र, यूएई, उर्दन और पाकिस्तान के रहनुमाओं से राब्ता मुफीद रहा। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को सराहता हूँ। फील्ड मार्शल ने टेलीफोनिक राब्ते में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। पाकिस्तान इखलास के साथ अमन कोशिशें जारी रखेगा। जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी की उम्मीद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात की कामयाबी में मरकजी किरदार अदा किया। जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के मुसविदे पर ईरान और अमरीका का इत्तेफाक हो गया। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में मरहलावार नरमी करेगा। तेहरान को पाबंदियों में रिलीफ दिया जाएगा। बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासे भी वापस किए जाएंगे। व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई। हमलावर हलाक। राहगीर जख्मी हो गया। फायरिंग का वाकया लाइव रिपोर्टिंग के दौरान पेश आया। व्हाइट हाउस में फौरी लॉकडाउन नाफिज। सीक्रेट सर्विस ने बयान दिया कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में एक शख्स ने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुश्तबा शख्स मारा गया। ट्रंप भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फायरिंग के बाद ट्रंप को वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरानी क़यादत से मुलाकातों में हतमी समझौते की जानिब मुस्बत पेशरफ्त सामने आ गई। दौरा ईरान में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर, स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें हुई। खित्ते में कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पुरअमन हल में पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। ईरान का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए मफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने के मरहले में है। 30 से 60 दिन के अंदर उसके निकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसके बाद हतमी मुआहदा तय पा जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम का ईरान का दौरा फैसला कुन मरहले की निशानदेही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत को कॉन्फ्रेंस कॉल। ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे पर बातचीत। ट्रंप की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की क़यादत से भी गुफ्तगू। तुर्की और मिस्र की क़यादत भी कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत मुस्बत रही। अरब रहनुमाओं ने ट्रंप से ईरान के साथ मुआहदा करने पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ़ोन करके मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की बरवक्त सिफारती काविशों के नतीजे में हालिया मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई। ईरानी कौम की मज़ाहमत के साथ ये पाकिस्तान की सालिसी और कोशिशों का नतीजा है। तमाम फ़रीक़ैन संजीदगी का मुज़ाहिरा करें तो खित्ते में अमन की नई राह हमवार हो सकती है। ईरान जंग के खात्मे का मुआहदा आज कबूल कर सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। कहा, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हो सकता है आज ही, कल या चंद दिन में हमारे पास कुछ कहने को हो। अच्छी खबर की उम्मीद है। अमरीका और ईरान अमन मुआहदे का ऐलान 24 घंटे में करेंगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का दावा। कहा, जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के मुसविदे पर ईरान और अमरीका का इत्तेफाक हो गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने मुसविदे की मंजूरी दे दी है।
ईरान अमरीका जंगबंदी में 60 दिन के लिए तौसी की जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जंगबंदी के दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में मरहलावार नरमी करेगा। तेहरान को पाबंदियों में रिलीफ दिया जाएगा। बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासे भी वापस किए जाएंगे। मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कामयाब दौरा ईरान का आलमी मीडिया पर भी एतराफ़। वाशिंगटन टाइम्स ने कहा, फील्ड मार्शल ने अमेरिका और ईरान के इख्तिलाफात कम करने के लिए ईरान में अहम मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में मरकजी किरदार अदा किया। हालिया दौरा ईरान को सिफारतकारी में तेजी के तौर पर देखा गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। कतरी वज़ीर आज़म, तुर्की, ओमान, इराक़ और जापान के वज़राए ख़ारजा से बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म का बहरान के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। कहा, अबनाए हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बहरान को संगीन बना देगा। अब्बास इराक़ची की इराक़ी कुर्दिस्तान के सदर से भी खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सूबाई कमेटी के सेक्रेटरी से मुलाकात। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल इकॉनमी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाह है। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। देरीना दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम करने की आज़म का इरादा करूँगा। बन्नू में पुलिस और सीटीडी का खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम भी नाकारा बनाया गया। सदर आसिफ जरदारी का बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस टीम के लिए इनामात का ऐलान। कोयटा में सीटीडी की कार्रवाई। 9 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन को सबूताज नहीं कर सकते। रियासत पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयां जारी रखेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान गंदम की आज़ादाना नकल व हरकत ज़रूरी है। गंदम की तरसील पर पाबंदी तशवीशनाक है। मसनूई रुकावटें आईनी ज़मानतों को कमज़ोर करती हैं। वज़ीर आज़म गंदम की आज़ादाना नकल व हमल फौरी यकीनी बनाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। एक क्लर्क के घर से अरबों रुपए मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, पंजाब में अरबों रुपए के स्कैंडल्स का जवाब दें। फैसलाबाद के सुथरा प्रोग्राम में 1 अरब की करप्शन पर खामोश क्यों है। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4 छुट्टियों का ऐलान। सिंध हुकूमत ने 4 और वफाकी हुकूमत ने 3 छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। बलोचिस्तान हुकूमत ने ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में 26 से 28 मई तक छुट्टियां होंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा वाले 26 से 29 मई तक ईद मनाएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची में दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। लियारी, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन और नाजिमाबाद के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 10 घंटे, शहरी इलाकों में 6 घंटे की बिजली बंदिश। लाहौर में 3 से 4 घंटे की। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू पर तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 30 साला खातून ड्राइवर जा बहक। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात मेहरान जारी। कश्मीर में 9 इंतहाई मतलूब डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, मुल्तान और साहिवाल में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की भी पेशगोई।
اسرائیل کا غزہ میں پولیس مقامی سیکیورٹی اہلکاروں کو دانستہ نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں پولیس چوکی پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 5 افراد ہلاک، 1 لڑکا شہید۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے سے کم عمر 2 بہن بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ لبنان میں بھی اسرائیل کے فضائی حملے، 6 طبی کارکنوں سمیت 10 افراد شہید، متعدد افراد زخمی۔ حج اجازت نامے کے بغیر آنے والے 3.5 لاکھ سے زائد افراد کو روکا گیا۔ سعودی حکام کے مطابق مختلف ویزوں کے حامل 1,14,000 افراد کو مکہ مکرمہ سے باہر نکالا گیا۔ حج پرمٹ کے بغیر مکہ داخل ہونے والے غیر ملکیوں کے خلاف بھاری جرمانے عائد۔ چین میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 90 تک جا پہنچی۔ چینی صدر کی زخمیوں کے علاج اور ریسکیو آپریشن میں تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دھماکے پر اظہار افسوس، کہا پاکستان کے عوام دکھ کی گھڑی میں چین کے ساتھ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تہران اسکوائر کا دورہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے ہمراہ تہران اسکوائر کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل تہران اسکوائر میں چہل قدمی کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ کراچی کی ہر گلی اور عمارت منفرد تاریخ رکھتی ہے۔ سندھ اور پاکستان کی تاریخ کو نئی نسل تک منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کراچی میوزیم آف ہسٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سماجی رہنما سعد ایدھی اسرائیل کی غیر قانونی حراست سے رہائی کے بعد کراچی پہنچ گئے۔ بیٹے کو دیکھ کر والدہ ابدیدہ ہو گئی۔ سعد ایدھی مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل تھے۔